हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSP। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आप लोगों के चैप्टर का नाम है शरीर के अंग और चैप्टर है लेसन 6। ठीक है, चैप्टर आपका है या लेसन जो है वो है आपका 6। ठीक है, लेसन 6 है और लेसन का नाम है शरीर के अंग या पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ज्ञानेंद्रियों के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां क्या होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं और हम लोगों ने कितने पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को आंख और नाक के बारे में बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे कान के बारे में। ठीक है, जो कान है हमारा वो भी क्या है, ज्ञानेंद्रियां है और ये भी हमारे क्या है, बाह्य अंग है। ठीक है, कान हमारे क्या है, बाह्य अंग है। तो कान जो है, ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, कान के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को किसके माध्यम से सुन पाते हैं, कान के माध्यम से सुन पाते हैं। ठीक है, हम जो भी आवाजें सुनते हैं, जितने भी विभिन्न प्रकार की आवाजें होती हैं, ध्वनियां होती हैं, हम अपने कान के सहायता से ही सुन पाते हैं। ठीक है, जो कान है उसको हम लोग कहते हैं स्वर इंद्रियां। ठीक है, क्या कहते हैं, स्वर इंद्रियां। स्वर इंद्रियां, स्वर का मतलब होता है सुनना, इंद्रियों का मतलब होता है अंग, सुनने का अंग। ठीक है, तो कान को हम लोग कहते हैं स्वर इंद्रियां। ठीक है, तो कान के माध्यम से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की आवाजों को सुनते हैं। ठीक है, इसकी बनावट क्या होती है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो कान होता है वह 2 होते हैं। ठीक है, हमारे कान की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, जो मानव शरीर के या हमारे शरीर के जो हमारी खोपड़ी होते हैं उनके दोनों ओर अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, हमारे खोपड़ी के दोनों ओर अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे कान है मुख्यतः 3 प्रमुख भागों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कितने भागों से मिलकर बने होते हैं, 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। पहला जो आपका है वह है बाह्य कान। ठीक है, पहला आपका जो है बाह्य कर्ण है, दूसरा है मध्य कर्ण, और जो तीसरा है आपका वह है अंतर कर्ण। ठीक है, तो जो हमारे कान है वह 3 प्रमुख भाग होते हैं। बाह्य कर्ण का मतलब होता है बाहरी तरफ जो कान है, मध्य कर्ण का जो बीच में, और अंतर कर्ण का जो कहाँ पे, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो यह जो है हम फिलहाल इतना ही जानेंगे कि जो हमारे कान है वह 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है बाह्य कर्ण, बाह्य कर्ण का मतलब बाहर की तरफ जो होता है, मध्य कर्ण जो बीच में होता है, और अंतर कोण जो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो हम लोग कान के बारे में जाने, कान से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं। ठीक है, जो इनका कार्य होता है वही कार्य होता है, हम क्या करते हैं, कान का कार्य यही होता है, मिलकर यही होता है कि हम अपने आसपास के विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, ध्वनियों को सुनते हैं। यदि हमारा कान न रहे तो हम क्या करेंगे, अपने आसपास की जितनी भी ध्वनि होगी वह हमें सुनाई नहीं देगी। ठीक है, वह हमें सुनाई नहीं देगी। तो ठीक है, हमारे कान का जो श्रवण क्रिया के साथ साथ संतुलन का भी कार्य करता है। ठीक है, जो हमारा कान है वह सुनने के साथ साथ क्या करता है, संतुलन का भी कार्य करता है। ठीक, इसीलिए कर्ण को क्या कहता है, कर्ण का मतलब होता है कान। ठीक है, कर्ण का मतलब होता है कान, इसीलिए कर्ण को क्या करता है, श्रवण संतुलन अंग भी कहते हैं। ठीक है, जो कान है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, श्रवण संतुलन अंग भी कहते हैं, क्योंकि ये सुनने के साथ साथ संतुलन का भी कार्य करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्वर संतुलन भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक ध्वनि तरंग हवा में चारों ओर फैलती हैं, जो कान की नली से आगे बढ़कर कंपन उत्पन्न करती है। ठीक है, और क्या करती है, जो होती है प्रत्येक जो ध्वनि होती है, ठीक है, प्रत्येक ध्वनि जो होती है वह तरंग क्या करती है, हवा के में चारों क्या होती है, फैल जाती है। जो ध्वनि तरंग होती है वह हवा में क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है, जो कान की नली से क्या होती है। ठीक है, हमारे कान में नली होती है, वह क्या करती है, नली जो होती है, नली से आगे बढ़कर क्या करती है, वह कंपन उत्पन्न करती है, अतः कर्ण में पहुँच कर यह कार्टाई के अंग में भी कंपन करती है, जिससे हमें क्या होता है, उनकी ध्वनि को हम अपने कानों से सुन सकते हैं। ठीक है, तो
तो आप लोगों को कान के माध्यम से कान क्या होते हैं, कान का वर्ग क्या होता है, ये आप लोगों ने जाना, ठीक है। और हम लोग कान को क्या कहते हैं, स्वर संतुलन भी कहते हैं। आप लोग सिंपल भाषा में जानेंगे, जो कान हमारा होता है वह सुनने में सहायता करता है। कान हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को क्या करता है, सुनने में सहायता करता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को क्या करता है, सुनने में सहायता करता है। कान जो है वह तीन भागों में बटा होता है, बाह्य कान, मध्य कान, अंतः कान, ठीक है। कान जो है वह क्या करता है, सुनने के साथ साथ संतुलन का भी प्रक्रिया करता है, ठीक है। संतुलन भी बनाए रखता है हमारे शरीर को, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्वर संतुलन भी करते हैं। तो हम लोग को कान के बारे में समझ में आ गया। अब चौथा जो हमारा है वह क्या है, जीभ है, ठीक है। चौथा क्या हमारा, जीभ है, ठीक है। चौथा जो हमारा क्या है, जीभ है। जीभ का मकाम हम लोग जानते हैं क्या होता है। जीभ के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के स्वादों को जान पाते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, हम स्वादों को जान पाते हैं, इसलिए हम लोग जीभ को क्या कहते हैं, स्वाद इंद्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद इंद्रिया कहते हैं, ठीक है। यह क्या करता है, यह ऐसी इंद्री है जो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता लगाता है, ठीक है। कौन सा भोजन खट्टा है, मीठा है, तीखा है, इन सारे स्वादों का पता हमारा जीभ करता है, ठीक है। तो यह क्या है, जीभ भी हमारा क्या है, ज्ञान इंद्रिया है, बाह्य अंग है, ठीक है। क्या है, बाह्य अंग है, ठीक है। तो अब जीभ क्या करता है, लोग जीभ के बारे में जानी गए। बनावट इसकी कैसी होती है, जीभ वास्तव में केवल मांसपेशियों से ही बना होता है, ठीक है। जब आप लोग का जीभ है वह किसके बना, केवल मांसपेशियों का ही बना होता है, ठीक है। जो क्या होता है, स्वादेंद्रिया के साथ साथ पिसे हुए भोजन में अच्छी तरह लार को क्या करता है, मिलाने का काम करता है। जैसे कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो क्या करता है कि जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, उस भोजन को क्या करता है, लार में मिलाने का भी काम करता है, ठीक है। स्वाद बताने के साथ साथ ये भोजन को क्या करता है, लार में मिलाने का भी कार्य करता है। पिसे हुए भोजन को क्या करता है, वह लार में मिलाने का भी काम करता है। तथा दांतों की अपने स्तर तक सफाई करती है, ठीक है। और दांत जो होते हैं उनके स्तर तक क्या करती है, जीभ अपनी सफाई भी करती है। तो आप लोगों को समझ में आया, जीभ जो है वह क्या है, विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता लगाती है। और स्वाद का पता लगाने के साथ साथ ये क्या करती है कि मुख में मिले जो हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन को क्या करती है, वह लार में मिलाने में मदद करती है, ठीक है। और जो जीभ जो इसकी क्रिया होती है वह क्या होती है, जीभ पर मुख्यतः 4 प्रकार के छोटे छोटे अंकुर क्या होते हैं, उभरे रहते हैं। हमारा जो जीभ है वह क्या होता है, आप लोग जीभ देखे होंगे, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, क्या होते हैं, अंकुर होते हैं, उभरे हुए होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। इन्हीं अंकुरों से उनकी छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं होती है, यह स्वाद संवेदना को ग्रहण करने का कार्य करती है, ठीक है। जो उनकी छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं वह क्या करती है, उनके स्वाद संवेदना को ग्रहण करने का भी काम करती है। यह भोज्य पदार्थों को, स्वाद संवेदनाओं को मस्तिष्क तक भेजती है। जो उनकी कलिकाएं होती हैं वह स्वाद जो होती हैं वह क्या करती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और मस्तिष्क से ही हमें पता चल जाता है कि यह स्वाद कौन सा है, ठीक है। क्योंकि हम जो अपने शरीर के बारे में जो भी चीज़ें जानते हैं वह हमारा मस्तिष्क हमें बताता है कि यह कैसा है। जैसे कि अगर हमारा जो स्वाद, हम कोई मीठा भोजन कर रहे हैं तो उसका स्वाद कैसा, यह हम जीभ के माध्यम से जान जाते हैं और यह हमें मस्तिष्क के माध्यम से भी जान जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम जैसे कि जो जीभ है वह क्या करता है, भोजन को ग्रहण करने के बाद जो उनकी छोटे छोटे अंकुर होते हैं, ठीक है, जो उनके छोटे छोटे अंकुर होते हैं वह क्या होती है, वह स्वाद कलिकाएं होती है। यह स्वाद क्या करता है, संवेदना को ग्रहण करता है। क्या करता है, संवेदना को ग्रहण करने का भी काम करती है। और यही भोज्य पदार्थों की स्वाद संवेदनाओं को कहाँ तक भेजती है, मस्तिष्क तक भेजती है। और हमें इसी के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि किसी भी वस्तु का स्वाद कैसा है। तो आप लोग जीभ के बारे में जान गए, ठीक है। सिंपल भाषा में हम लोग जीभ जानेंगे कि जो जीभ है वह क्या करता है कि हम विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता लगाता है। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, स्वाद इंद्रियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद इंद्रियां भी कहते हैं। जो हमारा जीभ होता है वह केवल मांसपेशियों से ही मिलकर बना होता है। और हमारे जो जीभ होता है केवल एक ही होता है, ठीक है। जैसे कि कान 2 होते हैं, आँख 2 होते हैं और नाक 1 होता है और जीभ भी हमारा क्या होता है, एक ही होता है। तो जीभ क्या करता है,
स्वाद का पता लगाने के साथ साथ वो पीसे हुए भोजन को लार में परिवर्तित करने में भी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अब हमारा जो है त्वचा, नेक्स्ट हमारा क्या है, त्वचा है। ठीक है, त्वचा जो है क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति या प्राणी का शरीर का क्या है, बाह्य भाग एक आवरण का बना होता है जिसे त्वचा कहते हैं। जो प्रत्येक प्राणी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके शरीर का बाह्य क्या होता है, एक आवरण का बना होता है। जैसे कि जो हमारा स्किन है, त्वचा है, यह क्या एक बाह्य आवरण है, यह क्या किया हुआ है, हमारे शरीर को ढके हुआ है। ठीक है, क्या किया है, हमारे शरीर को ढके हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वचा कहते हैं। त्वचा क्या है, किसी भी व्यक्ति प्राणी के बाह्य आवरण को क्या किया है, ढका हुआ है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य आवरण का बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, त्वचा कहते हैं। त्वचा समझ में आया हम लोग, त्वचा क्या है, ये जो हमारा त्वचा है, स्किन है। ठीक है, यही हमारा कह रहा है कि ये जो स्किन हमारा है वो क्या किया है, व्यक्ति या किसी भी प्राणी के शरीर का बाह्य भाग का एक आवरण है। बाह्य भाग का वो जानते हैं कि बाह्य अंग है ये। ठीक है, क्या है, बाह्य अंग है। ठीक है, अब क्या है, इसकी जो बनावट होती है, यह क्या करता है, यह हमारे शरीर में हड्डी तथा मांसपेशियों के ऊपर चढ़ा एक आवरण है, इसे चर्म या खाल भी कहते हैं। ठीक है, यह जो आवरण है, स्किन है, जो हमारा शरीर है, ठीक है, वो किसके बना हुआ है, हड्डियों और मांसपेशियों को बना हुआ है। इन्हीं हड्डियों और मांसपेशियों को ढकने के लिए यह एक आवरण है। ठीक है, मनुष्य के शरीर पर यह एक आवरण है जिसे हम लोग चर्म भी कहते हैं, स्किन भी कहते हैं, त्वचा भी कहते हैं और खाल भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को स्किन समझ में आया। स्किन क्या किया हुआ है, हमारे शरीर में जो हमारा शरीर जो है हड्डियों और मांसपेशियों से बना हुआ है। इन हड्डियों और मांसपेशियों को से ऊपर से चढ़ा हुआ एक आवरण है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं। तो स्किन आप लोगों को समझ में आ गया। इसकी जो क्रिया होती है वह क्या होती है, एक हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की क्या करता है, यह सुरक्षा देने में के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। जो यह त्वचा है, हमारे आंतरिक अंग, जैसे कि अगर हमारा त्वचा अगर नहीं रहता तो हमारा शरीर एकदम बदसूरत रहता, हम दिखने के लायक नहीं रहता। लेकिन ये त्वचा ये क्या की है कि हमारे हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, क्या करती है त्वचा, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है और कई महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। ठीक है, जैसे कि उनके शरीर में व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर पसीने के रूप में निकालने का प्रमुख कार्य करती है। जो हमारा शरीर है, जो व्यर्थ पदार्थ है, वह किसके पसीनों के माध्यम से क्या होती है, बाहर निकालती है। ठीक है, जो शरीर के व्यर्थ पदार्थ को क्या करती है, शरीर से बाहर पसीने के रूप में निकालने का प्रमुख कार्य जो त्वचा है वह हमारा क्या करती है कि व्यर्थ पदार्थों को पसीनों के माध्यम से बाहर निकालने में काम करती है हमारी त्वचा। ठीक है, क्या काम करती है हमारी त्वचा, व्यर्थ पदार्थों को पसीने के माध्यम से बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, त्वचा में स्थित तंत्रिका तंत्र स्पर्श, ताप, पीड़ा, रगड़ आदि संवेदनाओं का ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो हमारी त्वचा है वह अनेक प्रकार की पीड़ा, तंत्रिका, सूत्र या स्पर्श, ये सब क्या करती है, ग्रहण करती है तथा त्वचा संवेदी अंग की तरह कार्य करती है। जो त्वचा है वह संवेदी अंग की तरह काम करती है। जैसे कि अगर हमारे त्वचा पे कुछ भी होता है, चोट लगती है, तो वो क्या करती है, हमें पता चल जाता है, महसूस हो जाता है कि हमें इस जगह पे चोट लगी हुई है। ठीक है, तो वही क्या करती है, तो जो त्वचा होती है वही हमारे संवेदन का भी काम करती है। त्वचा संवेदी अंग की तरह कार्य करती है। त्वचा इन संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है, तब मस्तिष्क द्वारा इन संवेदनाओं के फलस्वरूप कार्य करने का आदेश विभिन्न अंगों को दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो त्वचा है, यदि हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो त्वचा क्या करता है, उसका संवेदना ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है और जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर के किस अंग पे हमें चोट लगी है। हमारा मस्तिष्क हमें बता देता है कि हमारे किस अंग पे यह चोट लगी हुई है। तो आप लोगों ने स्किन के बारे में जाना कि स्किन क्या होते हैं। ठीक है, जो स्किन का काम होता है वह क्या होती है, मुख्य कार्य इसका यही होता है, मेन काम इसका यही है कि वह क्या करता है, मनुष्य के व्यर्थ पदार्थों को पसीनों के माध्यम से क्या करता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो आप लोगों ने त्वचा के बारे में जाना। ठीक है, तो आप लोगों को यह जो ज्ञानेंद्रियां हैं,
ज्ञानेंद्रियों के बारे में मैंने आज आप लोगों को बता दिया और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।